खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजधानी रायपुर से विधानसभा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला उठा है। बीजेपी और जोगी कांग्रेस के विधायकों ने यह पूरा मामला उठाया है, जिसमें कोरबा के बरबसपुर के पटवारी आरआई पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके बाद मंत्री ने सदन में आरआई और पटवारी को सस्पेंड करने की घोषणा भी कर दी है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज चौथे दिन इस मामले को उठाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उमा भारती और उनके परिवार पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह ने उमा भारती को आपराधिक प्रवृत्ति का बता दिया और आरोप लगाया कि उनके भाइयों के खिलाफ भी अपराध के मामले दर्ज हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन करेगी। कमलनाथ के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष और 7 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल टीकमगढ़ पहुंचा था। यहां नगर पालिका चुनाव में बीजेपी विधायक राकेश गिरी और पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास जैसी कई धाराओं में यादवेंद्र सिंह समेत उनके परिवार के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कांग्रेस इनके खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किए जाने का आरोप लगा रही है। गोविंद सिंह ने इस मामले को लेकर एसपी पर भी आरोप लगाए और कहा है कि उमा भारती ने शराब की दुकान पर पत्थर फेंका था, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। अपराधी क्या कहती है यादवेंद्र सिंह पे आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पुलिस के प्रशासन को हत्या के अपराध चेतावनी दे रहा है। इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मुकदमा दर्ज करने के लिए राहत होगी पर पुलिस अधीक्षक की क्या पेट ढीली हो रही हो क्यों नहीं पर दिखा रहे हैं। गरीबों को जरूर उठा रहे हो, इसका सबक सिखाएंगे। आप लोग तैयारी करो और हम लोग जब तक चेयर में नहीं बैठेंगे उनको गाने का आप तो बहस हो गई, झगड़ा हुआ नहीं, मारपीट हुए नहीं। 307, 326 जैसे संगीन अपराधों में पूरे परिवार में बच्चों पर महिलाओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं। इन पर सबक सिखाने का काम करेंगे। इसको बता देंगे पुलिस अधीक्षक प्रशांत श्रीवास्तव को किस प्रकार से नौकरी करना की जाती है, सिखाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी लगता है मानसिक रूप से संतुलन खो चुके हैं। जो अभद्र भाषा, घटिया भाषा और जिस प्रकार की अनैतिक भाषा, गैर कानूनी भाषा उनकी है, वो ये बताती है कि उनको होश व आवास ही नहीं है कि वो किसके बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं। चाहे आदरणीय उमा जी के बारे में हो या एसपी के बारे में हो, ये अक्षम्य अपराध डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने किया है। लगता है जैसे कोई कुंठित नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा हो। ये किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं हो सकती। एक वरिष्ठ नेता होते हुए, नेता प्रतिपक्ष होते हुए जिस प्रकार की भाषा है, ये और भी लज्जाजनक दिखाई पड़ती है। मनोज हमारे संवाददाता भोपाल से इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, इस पूरे मामले को लेकर मनोज, लगता है कि मनोज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज से संपर्क हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उमा भारती के परिवार पर भी आरोप लगा दिए। यादवेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने पर कांग्रेस भड़क उठी है। आपको बताएं कि वोटिंग के दौरान, निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान यह पूरा बवाल हुआ था और इसके बाद यादवेंद्र सिंह पर मामला दर्ज किया गया। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं की झड़प इस दौरान हुई थी। लेकिन आरोप यह है कांग्रेस का कि ऐसी गंभीर धाराओं के तहत पूरे परिवार को फंसाने का काम किया जा रहा है और गलत तरीके से यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। इसको लेकर कांग्रेस आंदोलन भी करेगी। लेकिन इस दौरान ये सब बातें जब चल रही थी, इसी दौरान उमा भारती के परिवार पर भी आरोप गोविंद सिंह ने लगा दिए और ये भी कहा कि उमा भारती ने अभी हाल ही में एक शराब दुकान पर पत्थर फेंकने की जो काम किया था उस पर तो मामला दर्ज नहीं हुआ और भी कई सारी बातें उन्होंने कही। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए टीकमगढ़ की जो घटना हुई थी चुनाव के दौरान उसको लेकर, और अब तो इसमें उमा भारती का भी नाम आ गया। जी बिल्कुल, जो गोविंद सिंह है जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनका साफ तौर से ये आरोप है कि जो उमा भारती के समर्थक थे उनके इशारे पे ये पूरी एफआईआर पुलिस प्रशासन के द्वारा दर्ज की गई, जो कि ठीक नहीं है। यही कारण है कि खुद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह टीकमगढ़ अपने 7 विधायकों के साथ वहाँ पहुँचे हुए और वो विरोध भी इस बात का कर रहे हैं और उन्होंने उमा भारती को लेके कई
अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने उनको लेके तमाम बातचीत और तमाम बयानबाजी भी की है। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, जिस तरीके का बयान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया। लेकिन अभी क्योंकि जिस तरीके की एफआईआर दर्ज की गई है उसमें पुलिस के स्तर पे जांच की जा रही है और यही नाराजगी का सबसे बड़ा कारण था। और खुद गोविंद सिंह पहुंचे हुए हैं और जो टीकमगढ़ के एसपी हैं प्रशांत खरे, उन पर भी काफ़ी गंभीर आरोप जो है इस समय उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले में भले ही ये मामला चुनावी रंजिश को लेकर हो या चुनावी मामले को लेकर हो, लेकिन अब इस पूरे मामले में उमा भारती के नाम के आने के बाद सियासत जो है वो तेज हो गई है। उमा भारती की तरफ से इस पर कोई बयान आया है? बीजेपी की तरफ से तो बयान आया है, लेकिन उमा भारती ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है क्या? फिलहाल अभी उमा भारती की तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन तक अभी इस बयान को लेके चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन जल्द ही उनकी तरफ से भी, क्योंकि उन तक ये जानकारी पहुंचाने का काम किया गया है। उनके समर्थकों के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले से ये कहा जा रहा है कि उमा भारती का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस तरीके की एफआईआर दर्ज हुई है उसके पीछे कांग्रेस का सीधा आरोप है कि उमा भारती ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप उस दौरान किया था और यही कारण था कि एफआईआर दर्ज हुई। तो अब सीधे तौर पर उमा भारती पर जब आरोप लगे हैं तो अब उमा भारती के द्वारा भी जरूर कांग्रेस के इन नेताओं पर टिप्पणी की जाएगी, बयान उनके द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस सक्रिय है, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी लगातार आपत्ति जता रही, लेकिन उमा भारती की तरफ से अभी कोई भी बयान इस पूरे मामले पे नहीं आया है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय के 4 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 35 छात्रों की जांच कराई गई थी। एंटीजन टेस्ट में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्कूल के 4 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं और ये जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हैं जिनमें कोरोना का संक्रमण पाया गया है। 4 छात्रों में ये कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इसके बाद जाहिर सी बात है कि इनको क्वारंटीन किया गया है। इनका इलाज भी, उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बलौदाबाजार से खबर। कोरोना का संक्रमण अभी थमा नहीं है और कई जगहों से खबर सामने आ चुकी है कोरोना की। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में मरीज निकलकर सामने भी आ रहे हैं और एक बार फिर से 4 छात्र पॉजिटिव बलौदाबाजार में जवाहर नवोदय विद्यालय के।